सोचिए आप दिल्ली में नई बाइक खरीदने शोरूम पर जाएं और सेल्समैन आपसे कहे कि भैया पेट्रोल वाली बाइक तो मिलेगी ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक ही ऑप्शन है। तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा, जरा सोच के देखिए। और 2 साल बाद यही होने वाला है एग्जैक्टली जो मैं आज आपको बता रहा हूं ना, यही होगा। क्योंकि अब आपको अगली बाइक या अगली गाड़ी कौन सी खरीदनी है ये आप खुद तय नहीं कर पाएंगे और ना आपकी मनमर्जी चलेगी, ये सब अब सरकार तय करेगी। क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक फैसला लिया है जो करोड़ों लोगों की जेब, सफर और आजादी तीनों को कंट्रोल कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है दिल्ली में, तो चलिए भैया आपको बता देते हैं इलेक्ट्रिक पॉलिसी की पूरी डिटेल। तो सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछता हूं कि दिल्ली की हवा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप सोचेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या पराली या कंस्ट्रक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। असली खलनायक है आपकी अपनी गाड़ी। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जितने भी वाहन दौड़ते हैं ना, उसमें से करीब 2/3 यानी कि 67% सिर्फ दोपहिया हैं। और सर्दियों में तो जो पॉल्यूशन फैलाता है उसमें करीब 23% हिस्सा अकेले इन गाड़ियों का है। यानी कि जिस स्कूटर बाइक पर आप रोज दफ्तर जाते हैं वो दिल्ली की हवा खराब करने में सबसे बड़ा रोल निभा रही है। और इसी वजह से सरकार ने अब सीधा दोपहिया वाहनों को टारगेट किया है। और अब जरा समझते हैं असली मुद्दे क्या है इससे रिलेटेड। देखो, दिल्ली कैबिनेट ने जिस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है ना, वो पॉलिसी 1 जुलाई से लागू हो रही है और 21 मार्च 2030 तक चलेगी। मतलब 4 साल तक इस पॉलिसी पर सरकारी नियम लागू रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ प्योर ईवी यानी कि पूरी तरह बैटरी से चलने वाले गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां, मतलब कि वो गाड़ियां जो पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलती है, उनको इस पॉलिसी से बाहर कर दिया जाएगा। पहले प्रपोजल में था कि 30 लाख रुपए तक की हाइब्रिड कार पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% छूट मिलना चाहिए, लेकिन कल कैबिनेट ने इस प्रपोजल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। यानी कि हाइब्रिड खरीदने का सपना देख रहे लोगों के हाथ अब खाली रह जाएंगे भैया। इसलिए अब पहले टाइमलाइन समझ लीजिए कि क्या कब होने वाला है, क्योंकि ये सबसे जरूरी पॉइंट है। देखो, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर यानी कि ई ऑटो के रजिस्ट्रेशन होंगे, बाकी दूसरी कोई चॉइस नहीं होगी, चाहे वो पैसेंजर ऑटो हो या मालवाहक हो। मतलब आज से 6 महीने बाद दिल्ली में आप नई सीएनजी ऑटो नहीं खरीद पाएंगे। और फिर 1 अप्रैल 2028 से 2 व्हीलर्स पर भी यही नियम लागू हो जाएगा। मतलब 2 साल बाद आपको दिल्ली में पेट्रोल बाइक खरीदने का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक ही रजिस्टर होंगे उस वक्त से। और सोचिए, जो मार्केट शोरूम अभी पेट्रोल बाइकों से भरा पड़ा है, वहां सिर्फ 2 साल के अंदर पूरा खेल पलटने वाला है। और अब बात समझाता हूं आपको पैसों की, क्योंकि अगर फायदा है तो यही सबसे ज्यादा लोगों के मतलब की बात है। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। अगर आप 30 लाख रुपए तक की एक शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी 100% छूट मिलेगी, यानी कि 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप पुरानी BS4 या उससे पुरानी कार को स्क्रैप करके एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव अलग से मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान रखिए, यह सुविधा सिर्फ पहले 1 लाख एप्लीकेंट के लिए ही है और स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने के अंदर नई गाड़ी खरीदनी होगी आपको। मतलब शर्त देखो तगड़ी है। और 2 व्हीलर खरीदने वालों के लिए भी सब्सिडी का पूरा गुणा गणित तय किया गया है। जैसे पहले साल खरीदने पर आपको 30,000 रुपए, दूसरे साल खरीदने पर 20,000 और तीसरे साल में 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी आपको। यानी कि जितनी जल्दी आप स्विच कर लेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। इसी तरीके से 3 व्हीलर व्हीकल जितने हैं उन पर पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। और जो लोग छोटे मालवाहक यानी कि N1 कैटेगरी का इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदते हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन एक शर्त भी समझ लीजिए जो बहुत जरूरी है। अगर आपने सब्सिडी लेकर गाड़ी खरीदी है तो उस गाड़ी को 3 साल तक
दिल्ली के बाहर बेच नहीं सकते आप, मतलब किसी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं करवा सकते। सरकार ने इस तरह के लॉक इन पीरियड लगा दिए हैं इन पे, ताकि लोग सब्सिडी लेकर गाड़ी दूसरे राज्य ले जाकर के ना बेच दें। और अब बड़ा सवाल ये है कि सब्सिडी दे दी, छूट दे दी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्लान है? तो भैया देखो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि अगले 4 साल में इस पॉलिसी पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें करीब 7,000 करोड़ रुपए तो सीधे परचेज इंसेंटिव में खर्च होंगे और बाकी 8,000 करोड़ रुपए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स छूट पर खर्च होंगे। पूरी दिल्ली में 30,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट बनाने का टारगेट रखा गया है। साथ ही घरों में अलग से ईवी चार्जिंग मीटर लगाने का भी प्लान है, ताकि लोग घर बैठे आसानी से अपनी गाड़ी चार्ज कर सकें। और सारी सब्सिडी एक नए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लेकिन भैया, हर पॉलिसी की एक दूसरी साइड भी होती है। यहां वो साइड है सीएनजी ऑटो चालक, जो आजकल बड़े टेंशन में है, क्योंकि दिल्ली में करीब 1 लाख सीएनजी ऑटो चलते हैं और इनमें से 90% ड्राइवर किराए पर ऑटो चलाते हैं, यानी गाड़ी उनकी अपनी नहीं है। और अब जनवरी 2027 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, तो इनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। और इन ड्राइवरों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी मांग रखी है कि सीएनजी ऑटो को अचानक बंद करने के बजाय सरकार 50,000 नए इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट जारी करे, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो और उनकी कमाई पर असर भी ना पड़े। क्योंकि दिल्ली में अभी पर्याप्त चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है ही नहीं, और जहां है भी वहां इतना महंगा पड़ता है कि कमाई का बड़ा हिस्सा उसी में चला जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भैया ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने वाला फैसला है। और ऐसे बड़े बदलाव हमारी जिंदगी को कैसे छूते हैं, इसे हम 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला, इसको ऐसे समझिए कि बदलाव चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, अगर उसे जल्दबाजी में लागू किया जाए तो वो उन लोगों को चोट पहुंचा सकता है जो उस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सीएनजी ऑटो रिक्शा ड्राइवर का कंसर्न इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो कह रहे हैं कि हमें भी साफ हवा चाहिए, लेकिन रोजी रोटी भी चाहिए। इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेते वक्त, चाहे वो आपकी प्राइवेट लाइफ में हो या सोशल लेवल पर, सिर्फ टारगेट देखना काफी नहीं होता है। रास्ते में आने वाले लोगों का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। दूसरी बात है, जो लोग पहले स्टेप उठाते हैं उनको अक्सर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब देख लीजिए, ईवी सब्सिडी में भी पहले साल खरीदने वालों को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा और हर साल ये घटता चला जाएगा। और यही रूल्स हमारी लाइफ में भी लागू होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो जल्दी समझदारी से डिसीजन लेता है वही सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहता है। और तीसरा भी सुन लो, सिर्फ रूल बनाने से बदलाव नहीं आते, उनके लिए फ्रेमवर्क भी तैयार करना पड़ता है। सरकार ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पेट्रोल गाड़ियां बंद होगी, बल्कि साथ में 30,000 चार्जिंग पॉइंट और पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी तैयार कर रही है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ इरादा काफी नहीं है, उसके लिए सही तैयारी और सही फ्रेमवर्क भी जरूरी होता है। और चौथी बात भी सुनो, हर समस्या की जड़ तक जाना जरूरी होता है। दिल्ली में सालों से पॉल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन अब जाकर सरकार ने सबसे बड़े सोर्स यानी कि 2 व्हीलर पर सीधा हाथ डाला है। तो किसी भी समस्या को सॉल्व करने से पहले यह समझना जरूरी है कि असली वजह क्या है, क्योंकि ऊपरी इलाज से सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो भैया, ये थी दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी की पूरी जानकारी, जिसमें फायदे भी हैं, चैलेंजेस भी हैं और इससे जुड़ी जिंदगी की सीख भी है। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आगे किसी एनालिसिस के साथ।